अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जिस पर हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ ट्रांसजेंडर फंक्शन के ऊपर, और हमने इसकी जो फर्स्ट टाइप है उसको डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, और साथ में उसकी डोमेन और रेंज के बारे में बात की थी। आज हम इसकी सेकंड टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड टाइप है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइए आज के जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास? द फंक्शन in which the variable appears as exponent is called an exponential function, such that y is equal to a की पावर x, where a greater than 0 and a not equal to 1। तो स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट। क्या मतलब है इसका? कि ऐसा फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल है वो किसी कांस्टेंट नंबर की पावर में आ रहा हो। ठीक है, द फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर एज एक्सपोनेंट, कि ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास जो वेरिएबल है वो पावर के तौर पर आ रहा हो, किसी की पावर में हो, तो उस फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो बोलेंगे। ठीक है, जिस तरह यहां पे लिखा होगा y इक्वल टू a की पावर x। आपके पास जो वेरिएबल है वो देखो पावर में आ रहा है, एक्सपोनेंट में आ रहा है। हम एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। कि जब भी वेरिएबल आपके पास पावर में आ रहा होगा तो वो जो फंक्शन गिवन होगा, वो कौन सा फंक्शन होगा जी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम नोट करते हैं y इक्वल टू एक पावर x। ए जो है आपके पास बेस में ये ऑलवेज ग्रेटर देन जो है वो 0 होगा, और ए नॉट इक्वल टू 1, और ए की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे ए की जगह पे वैल्यू आ जाए ए, अगर यहाँ पे आ जाए इफ ए इक्वल टू ई, कि ए की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आ जाए? ई आ जाए, तो फिर यहाँ पे ये जो फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल टू ए की पावर x, ये बन जाएगा y इक्वल टू देन y इक्वल टू e की पावर x। ठीक है स्टूडेंट, द फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट, के ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट के तौर पर आ रहा हो, उस फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसको हम डिनोट करते हैं y इक्वल टू ए की पावर x। ए आपके पास क्या है? कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, और a जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हम a की जगह पे e पुट कर दें, ठीक है, इफ a इक्वल टू हो e, देन आपको ये जो फंक्शन है y इक्वल टू ए की पावर x, हम a की जगह पे e लगाएंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू e की पावर x। तो सुनो, ये जो फंक्शन होता है is called a natural exponential function। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके पास इस तरह से आ रहा हो y इक्वल टू ए की पावर x, देन दिस फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है स्टूडेंट, ये वाला जो फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन कहलाता है? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कहलाता है। जनरल तौर पे तो हम इसको लिखते हैं y इक्वल टू ए की पावर x, कि जब भी आपके पास वेरिएबल जो है
पावर में आ रहा होगा तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ए क्या कोई भी कांस्टेंट नंबर है, लेकिन अगर ए की जगह पे ई आ जाए तो फिर ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन बन जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर स्टूडेंट हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करें, ठीक है, तो इसकी डोमेन जो होती है, डोमेन वो ऑलवेज होती है रियल नंबर्स, ठीक है। डोमेन जो है वो क्या होती है, रियल नंबर। और अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो आपके पास आती है 0 टू प्लस इंफिनिटी। अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो इसकी जो डोमेन होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, रियल नंबर। और जो रेंज होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर आप कह लो, ठीक है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। और अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कंटिन्यूस होने की बात करें तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज क्या होते हैं जी, कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस, ऑलवेज कंटिन्यूस। ये सुन आपने याद रखना है कि अगर किसी भी फंक्शन में जो वेरिएबल है वो पावर में आ रहा होगा तो उस फंक्शन को हम कौन सा बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अगर एक जगह पे ई आ जाए तो फिर ये जो एक्सपेंशन फंक्शन होता है ये कौन सा फंक्शन बन जाता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। ये 3 पॉइंट जो है वो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखने हैं कि अगर आगे पेपर में कि बताओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है तो आपने बताना है कि रियल नंबर होती है। अगर वो कहते हैं जी इसकी रेंज क्या होती है तो आपने बताना है कि पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। फिर अगर वो पूछ लिया कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या ये कंटिन्यूस होता है कि नहीं, तो आपने कहना है ये ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ऑलवेज क्या होता है जी, कंटिन्यूस होता है। आगे स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट टाइप है लोगरिथमिक फंक्शन। के लोगरिथमिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ x इक्वल टू हो a की पावर y, देन y इक्वल टू हो log x बेस a। कि अगर आपके पास इस तरह से हो इफ x इक्वल टू हो a की पावर y, देन अगर हम इसको इस तरह से लिख सकें कि y इक्वल टू हो log x बेस a। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि a जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 और नॉट इक्वल टू हो ग्रेटर देन होगा 0 और नॉट इक्वल टू होगा 1 के, ठीक है। कि इफ x इक्वल टू a की पावर 1, देन इस इक्वेशन को हम इस तरह से इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, देन y इक्वल टू फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है, इफ x इक्वल टू a की पावर y। और इसको हम फंक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल टू log x बेस a। और यहाँ पे a के ऊपर जो बेस आ रही कंडीशन है कि a जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1। अगर हम इस वैल्यूज को इस तरह log की फॉर्म में लिख लें तो देन ये क्या कहलाएगा, if x equal to a की पावर y, then this is called a logarithmic function। ठीक है स्टूडेंट, अगेन देख लो कि if x इक्वल टू a की पावर y, ठीक है, देन y इक्वल टू log x बेस a। अगर आपके पास ये वैल्यू इस तरह से हो और इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकें, log की फॉर्म में, y इक्वल टू log x बेस a। और यहाँ पे जो बेस a आ रही है यहाँ पे कंडीशन है कि a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 है, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि इफ a इक्वल टू हो 10, देन अगर a की वैल्यू हम 10 ले तो फिर ये जो फंक्शन है ये वाला स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू log x बेस 10। ठीक है, अगर a की वैल्यू क्या हो 10 तो फिर ये जो फंक्शन है ये आपके पास बन जाएगा y इक्वल टू log x 10 इज कॉल्ड a common
log, ठीक है स्टूडेंट। इफ a इक्वल टू हो e, अब अगर a जो है उसकी वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी इसके e के, देन y इक्वल टू log x बेस e, तो फिर ये जो फंक्शन है ये बन जाएगा y इक्वल टू log x बेस e इज कॉल्ड अ नेचुरल log। तो फिर इसका हम बोलेंगे ये क्या है, नेचुरल log है। अगर log की बेस जो है वो 10 है तो वो आपके पास होता है कॉमन log। अगर log की जो बेस है वो e आ रहा है तो फिर ये आपके पास होता है नेचुरल log। और सुन आगे अगर हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करें कि जो आपके पास लोगरिथमिक फंक्शन है इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, तो अगर हम इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लें, डोमेन, तो स्टूडेंट जो लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं इसकी जो डोमेन है वो ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। लोगरिथम फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर। और अगर हम इसकी रेंज की बात कर लें तो स्टूडेंट ये होती है ऑल रियल नंबर्स। लोगरिथमिक फंक्शन जो है उसकी डोमेन जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होती है और जो उसकी रेंज होती है वो कौन सी होती है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। और अगर हम इसके बात कर लें ये कॉन्टिन्यूस होता है कि ये नहीं होता, तो स्टूडेंट ये जो लोगरिथमिक फंक्शन है ये कंटिन्यूस होता है, इट इज कंटिन्यूस। या तो मैं लिख देता हूं लोगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है स्टूडेंट। कि आपका ये जो लोगरिथमिक फंक्शन होता है ये कंटिन्यूस होता है फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। यहाँ पे मैं ब्लू के साथ लिख देता हूं आपको ताकि नजर आ जाए सही तरह से, फॉर x ग्रेटर देन 0। लोगरिथमिक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है स्टूडेंट किसके लिए, फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। अगेन देखो डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास ये हो x इक्वल टू ए की पावर y और इसको हम इस तरह से लिख दें y इक्वल टू log x बेस a, और साथ में यहाँ पे जो बेस a है यहाँ पे कंडीशन है कि a जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 हो, देन ये जो फंक्शन होगा इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, लोगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। और इस लोगरिथमिक फंक्शन की जो डोमेन होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, जो रेंज होती है वो क्या होती है, ऑल रियल नंबर। फिर हमने बात की यहाँ पे अगर ये जो बेस है ये इक्वल टू आ जाए 10 के, तो फिर ये जो फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू log x बेस 10। तो अगर बेस 10 आ रही है तो फिर ये जो log है इसको हम बोलते हैं कॉमन log। लेकिन अगर यहाँ पे बेस जो है a वो इक्वल टू e आ जाए तो फिर हम इस फंक्शन को बोलते हैं नेचुरल log। और ये जो लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, ऑलवेज आपके पास कंटिन्यूस होते हैं फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए।